नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पैटर्न जेपी। और इस वक्त बिहार में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। कहीं पे एक तरफा लड़ाई है तो कहीं पे जुझारू लड़ाई शुरू हो चुकी है। अभी मैं करहगर विधानसभा में मौजूद हूँ और करहगर विधानसभा में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी उतर चुके हैं अपने इस जन सैलाब में लोगों तक अपने आवाज़ को पहुंचाने के लिए। पहले हम क्या किए थे, अब हम क्या करेंगे। कुछ लोग तो वैसे हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की तरफ उनकी अंगुलियां ज़्यादा उठती है। तो उन लोगों से मैं यही कहता हूँ कि जनता के बीच आप जा रहे हैं तो आपकी जो अंगुली है, बस 11 नवंबर को अंगुली ऐसे नहीं उठाना है बल्कि ऐसे करना है अंगुली को, क्योंकि यह अंगुली जब नीचे होगी तो कहीं ना कहीं दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम कि कौन बनेगा यहाँ का विधानसभा का विधायक। अभी 5 पांडवों ने मिल करके एक इतिहास रचा है और बिहार में कहीं ना कहीं सियासत की लड़ाई है। अब देखिए कौन यहाँ के बनता है विधायक, किसको जनता करती है प्यार, किसको पहनाती है जनता ताज। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर एक आप हैंडबिल देख रहे हैं, इसको बड़े रूप में बैनर भी कहा जाता है। वशिष्ठ सिंह तीर छाप, यानी कहने का मतलब नीतीश कुमार के सिपाही जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं और करहगर विधानसभा के हर घर तक पहुँच करके वो अपने बारे में बतला रहे हैं, विकास के बारे में समझा रहे हैं, किस तरह से जनता आशीर्वाद और प्यार देगी। ये ठीक आपको पता चलेगा 11 नवंबर, यानी याद रहे 11 नवंबर 2025। और फिर से नीतीश इन लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा हूँ, क्योंकि हम ना नीतीश के हैं, ना हम लालू के हैं, ना हम किसी के हैं, हम सबके हैं। सबसे मुझे प्यार है और आप लोग भी शायद से प्यार करें इस जनता से। अभी आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने और जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने। किस फोटो को लेकर के पहुंचे हैं सर? जनता विकास के मुद्दा या एनडीए की सरकार फिर से आ रही है कि बन रही है? बन गई कि बन रही है? जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जनता आपको देख रही है। करहगर की जनता से मेरा यही संदेश है, करहगर के देवतुल्य जनता से मेरा संदेश है कि 11 तारीख को क्रमांक संख्या 2 पर तीर वाली निशान पर बटन दबाकर मुझे चुनाव जिताएं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के हाथ को मजबूत करें और बिहार में एनडीए की सरकार बनावें, ताकि बिहार में विकास हो और अमन चैन शांति बरकरार रहे। अगर जनता ने आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद दे करके और आपको जिता दिया था, आपका प्रथम प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए क्या रही? ये तो बात पहले हमसे कोई पूछबे नहीं किया है। नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं। जब मैं करहगर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने के लिए तैयार हुआ, अब क्या है? सुनिए ना बात भाई, तो जनता ने मुझे कुछ नहीं मांगा था, मेरे मन का उपज था और मैंने बनवाया। इसलिए आपके माइक पर मुझे बताने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि जो 15 से 20 में मैंने काम किया था, उसे बढ़ चढ़कर 25 से 30 में काम करेंगे। और ये देखिए अभी वशिष्ठ सिंह निकल चुके हैं क्षेत्र में। वशिष्ठ सिंह जिंदाबाद नारा यहाँ पर। और अब देखिए वशिष्ठ सिंह जीतने के बाद किस तरह से यहाँ के लोगों को खुश रखते हैं, किस तरह से इस क्षेत्र के विकास करते हैं। ये ठीक 11 नवंबर को जब दबेगा बटन, बोलेगा ईवीएम, उसके बाद जब पिटारा खुलेगा और जीत का पिटारा खुलने के बाद देखा जाएगा कि किस तरह से विकास फिर से यहाँ लहर रहा है या नहीं लहर रहा है। ये ठीक आपको जीत के बाद पता चलेगा। कहाँ घर पड़ता है आपका? लकड़ी जी, लकड़ी। कहाँ की तैयारी के लिए बनी? आयल बने ऑफिस पर कहाँ जाएंगे? क्षेत्र में जाए। उम्र आपकी खत्म हो चुकी है, फिर भी आप इस जन सैलाब में दौड़ रहे हैं, क्यों? कहाँ है? वोट के लिए, शासन के लिए, बढ़िया सुरक्षित शासन के लिए, अच्छा के लिए। नीतीश कुमार हमारे अच्छे शासक हैं जी, पूरा विश्वास है। पूरा 25 साल से लोग कहते हैं कि बिहार बदलो, लेकिन अभी किसी ने बताया नहीं कि बिहार में कमियां क्या है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सारा चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है।
सरकारी रोजगारों को बंद कर दिया गया है, बहाली को वो बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ है, इलेक्शन में ही सिर्फ शुरू होता है, उसके पहले बंद कर दिया। ना हमेशा चलता रहता है। समय आने पर जैसे 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 सरकार की प्रक्रिया होती है वैसे वैसे। और जनता करे पुकार, बिहार में अब की बार किसकी होगी सरकार और ग्रहगर विधानसभा में किसकी होगी सरकार, ठीक जनता कर रही है विचार। और 11 नवंबर के है इंतजार। बस 11 नवंबर के लोग जाएंगे बूथ पर, और बूथ पर जा करके कहीं ना कहीं उंगली दबा करके उन लोगों को जवाब देंगे जो लोग क्षेत्र में आकर के झूठी वादा करते हैं, झूठी इरादा लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं जीत करके और स्कॉर्पियो पर घूमते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं वो एसी में जाकर बैठ जाते हैं, जनता की आवाज़ को नहीं सुनती है। तो फैसले की घड़ी अब आ चुकी है, बस वो दिन का इंतजार है 11 नवंबर। ठीक 11 नवंबर के कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ जाएगी प्रत्याशियों की, और अभी भी समय कम, रफ्तार तेज और बेचैनी ज़्यादा हो चुकी है हर प्रत्याशियों को, हर कार्यकर्ता की, क्योंकि समय कम होने की वजह से हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं। अब पहुंच नहीं पाते हैं तो रात में कहीं वो सोचते हैं कि कहीं किसी से रिश्ता टूट न जाए, कहीं किसी से संबंध टूट न जाए। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, एक बार कैमरा को घुमाइए, इधर ला करके, इधर पीछे में भी घुमा करके दिखाइए। यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर जहाँ आती है विकास की बात, जहाँ आती है वहाँ पर जन सैलाब जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं अधिकार की बातों को करता है। अधिकार लेने की बात, अधिकार दिलाने की बात और अधिकार के दायरे में रहने की बात करते हैं लोग। और हमारे साथ क्या बाबा, बहुत उम्र आप सबों की ज़्यादा है, अभी कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं। घूमने या वोट मांगने? वही घूमेंगे तभी ना वोट मांगेंगे। आज मांगिएगा, कल नेताजी नहीं देंगे तो कुछ? क्या नेताजी? विकास नहीं करेंगे तो? विकास पहले उनको जिताइए, इसके बाद विकास देखिएगा। आप विकास तो करेंगे नहीं, कर चुके हैं, विकास कर चुके हैं। ये कर चुका है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और अभी आप वोट किसके लिए मांग रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, यानी वशिष्ठ सिंह से नहीं है प्यार। बिहार करे पुकार, फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सभी लोगों के तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के दिल में अपना जगह बना लिए हैं और फिर से एक बार नीतीश कुमार के ये लोग गुहार कर रहे हैं। अब आपकी क्या है विचार? ठीक 11 नवंबर को जब आपकी दबेगी बटन और जब खुलेगा पिटारा 14 नवंबर को, उस वक्त पता चलेगा कि फूलों के हार किसके गले में होती है, प्यार किसके साथ होती है। अभी इसमें भी कुछ मेरे साथ भाई जुड़ चुके हैं जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। क्या बहुत मुस्कुराती हुई चेहरा और नौजवान हैं आप, नौजवानों की आवाज़ बन करके तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके मीडिया नेटवर्क चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बन रही है और लोगों का जो श्रद्धा और आस्था है माननीय नेता नीतीश कुमार में, मोदी जी में, और हमारे जो स्थानीय विधायक माननीय वशिष्ठ सिंह हैं, इन्होंने जो 15 से 20 के बीच में जो अभूतपूर्व काम किया है, न उससे काम पहले कोई कर पाया था, न 20 से 25 के बीच में जो वर्तमान विधायक बीच में वशिष्ठ सिंह गायब कहाँ हो गए थे? क्या उनको टिकट नहीं मिली थी या हार गए थे? नहीं, देखिए कुछ अंतर से चुनाव जो है बहुत माइनर मार्जिन से चुनाव रह गया था, फिर भी लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति हमेशा सदैव रही है। चाहे सुख दुख हो या फिर शादी विवाह हो या फिर किसी तरह का कोई कार्य हो, हमेशा वो लोगों के बीच में उपलब्ध है। कहीं नजरों के रिश्ता दिल के रिश्ता में बदल दिया? नहीं, कभी कोई जो रिश्ता है बदलाव नहीं है, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। लोग उनको हमेशा पलकों पे बिठा के रहते हैं। लोग विधायक जी का भी हमेशा जो है लोगों के प्रति स्नेह आशीर्वाद रहता है। जो भी कार्य होने लायक रहता है उसको हमेशा कराते हैं, चढ़ बढ़ के कराते हैं। बिल्कुल भीड़ दर्शा रहा है कि वोट कहाँ है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि हर भीड़ वोट नहीं होता और हर वोट भीड़ नहीं होता। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। बाबा क्या समाचार है? सब ठीक है। थोड़ा खड़ा हो जाए। हाँ बिल्कुल निरोग बानी रौड़ा। का कहल चाहत नहीं? चाहता नहीं जदयू के वोट बम्फर जी वोट से बहुत जीते। सारे लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे। आपकी एक आवाज जो है कहीं ना कहीं बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है, वरना गड्ढे में ले जा सकती है। तो क्या कहना चाहते हैं तमाम लोगों से? तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जदयू को वोट दीजिए, वशिष्ठ सिंह को विजयी बनाइए। और क्या कहना चाहते हैं? वशिष्ठ सिंह को विजयी बनाइए। अभी यहाँ पर लोग कह रहे हैं इधर आइए, आप बहुत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे थे तब से? सोच यही रहे हैं कि पिछले चुनाव में हमारे लोकप्रिय विधायक वशिष्ठ सिंह इस क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय नेता मैं ब्रजमोहन सिंह कुशवाहा, जो हमारे राष्ट्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा है, अपने पद से
पिछले बार विचलित हो गए थे, इसलिए जो पांचों पांडवों का जो गठबंधन बना है, जिसके कमी के चलते, हमारे नेता के गलतफहमी के चलते यहाँ इस करगहर विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा समाज का जो वोट था वो विचलित हो गया था, पासवान समाज का जो वोट था वो विचलित हो गया था, जिसके कारण हमारे लोकप्रिय विधायक जो वशिष्ठ सिंह है इतना क्षेत्र में काम किए हुए थे और आज भी उनके काम के नाम पर यहाँ के तमाम करगहर विधानसभा के जनता जो है फिर दोबारा इतना हमारे नेता को विवश कर दिए कि आप गठबंधन में आइए और गठबंधन के तहत यहाँ के पूर्व जो हारे हुए विधायक वशिष्ठ सिंह हैं उनको पुनः यहाँ चुनाव लड़ाइए, इसलिए कि इस समय जो वर्तमान विधायक यहाँ हम लोगों के संतोष मिश्रा है यहाँ कोई काम नहीं करते हैं न क्षेत्र में। अगर किसी से पूछिएगा तो लगभग हमको लगता है इसमें 10% से ज़्यादा व्यक्ति उनका चेहरा भी नहीं देखे होंगे। लेकिन वशिष्ठ सिंह वैसा ही विधायक है जो हारने के बाद भी चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके यहाँ जाते हैं। और हमारा जो कुशवाहा समाज है इस बार पूरी ताकत के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर इस करगहर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में और ख़ास तौर से करगहर विधानसभा में एकजुट होकर अपने ताकत का एहसास दिखा करके इस बार पटना बिहार विधानसभा में वशिष्ठ भाई को भारी मतों से जिताकर विजयी करना है। कहीं ना कहीं पांचों पांडवों ने मिल करके रणभूमि में फिर से महाभारत शुरू कर दिया है। ये जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था, इसलिए कि जो पिछले बार जो हमारे पूरे बिहार में योग्य उम्मीदवार थे, हमारे पांचों पांडवों के बिखराव के चलते उन लोग जो नेता थे अपने पद से विचलित हो गए थे, इसलिए मजबूरी था इस बार जरूरी था कि जो लव कुछ समीकरण भी था वो बिखर गया था। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, समझ गए कि बिहार में अगर सत्ता चलाना है, अगर करगहर विधानसभा में वशिष्ठ सिंह को जिताना है तो लव कुछ समीकरण जरूरी है। बिल्कुल, बिहार को बदलना है या बिहार को आगे बढ़ाना है, जजमेंट आपके हाथ में है। आप हैं जज और आप जो जजमेंट करेंगे वही होगा। आप चाहेंगे तो कुर्सी बचा सकते हैं, आप चाहेंगे तो कुर्सी गिरा सकते हैं। आप चाहेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार हमारे अब सबसे आगे हो सकता है और आप चाहेंगे तो सबसे बिहार पीछे हो सकता है। बिहारियों को किस नज़र से बाहर में देखा जाता है, आप वैसा ही प्रत्याशी को चुनिए, वैसा ही मुख्यमंत्री को सुनिए जो कि आपके बिहार के लिए विकास करे, पर्सनल आपके लिए विकास ना करे। क्योंकि बिहार का विकास सबका विकास, क्योंकि आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, ये लोग बदलेंगे तो ही कहीं ना कहीं बिहार बदलेगा। और सबसे पहले बिहार बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वशिष्ठ भैया पॉपुलर विधायक हैं। इन्होंने क्षेत्र में प्रत्येक गांव को रोड से जुड़वाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज ले आए और डबल कोचस में और करगहर में स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल बनाने का काम किया। कौन सा अस्पताल बनाने का काम किया? सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल तो हर जगह पे ना तो 30 बेड का बढ़ा हुआ है। अच्छा, और फिर ये नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री से कहे हैं कि यहाँ पर कोचस में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। अच्छा, और ये कर्मठ विधायक हैं और घर घर जाते हैं और किसी भी जाति धर्म के नाम पर नहीं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। जातीयता की यहाँ बात हो रही थी। हाँ, नहीं, जातीयता की बात नहीं है, किसी भी धर्म जाति की लोग हों, हर एक क्षेत्र को रोड से जुड़वाए हैं। बिजली 125 यूनिट मिलता है। किसी गांव में जाते हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, तुरंत एसी से फ़ोन कर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार में चलेगी। 125 यूनिट। चलिए, डबल इंजन की सरकार बिहार में चलेगी, क्योंकि बिहार में और जनता को अब नाम नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विकास चाहिए, काम चाहिए। नाम नहीं चाहिए, काम, विकास चाहिए। विकास करेंगे वशिष्ठ नारायण सिंह, जरूर करेंगे। ये वशिष्ठ सिंह जी, वशिष्ठ सिंह पूरा विश्वास के साथ। अगर विश्वास है तो विकास जरूर होगा। और अब जनता क्या करती है कि अगर आपने 5 वर्षों में कुछ करके नहीं दिखाया तो लगातार आपकी टिकट कटते जाती है और फिर दोबारा आने को यहाँ पर जगह नहीं मिलता है। ये देखने को मिल रहा है बिहार में। कहना क्या है, बरसाती मेढक मत बनिए, वैसा मनुष्य बनिए जो हर किसी के दर्दों पर मरहम लगाने का प्रयास किया।
सकती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखला इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपका क्या है विचार और मेरा यह प्रयास कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कैसा सरकार चाहिए आपको, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के तकदीर और तस्वीर को आगे तक ले जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।